राम राम साहब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको इस यूपीएससी की जर्नी में किन किन मेंटर्स को जो है फॉलो करना चाहिए और उनकी क्या क्या बात माननी चाहिए। और ये वीडियो खास तौर से उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस प्रिपरेशन की जर्नी के जो है शुरुआती दौर में है और जिन्हें अभी यूपीएससी की जर्नी का जो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। और वो यूट्यूब को जब खोलते हैं, गूगल को जब खोलते हैं, तो उनके सामने जो लाखों के नाम बताए जाते हैं जो कि मेंटरिंग करते हैं, जो पढ़ाते हैं, और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि किसकी बात मानी जाए और किसकी बात नहीं मानी जाए। और ये वीडियो खास तौर से उन बच्चों के लिए, गाँव के बच्चों के लिए जो कि कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों से और ज़्यादा जो है वो रूबरू नहीं होते हैं। और उनके साथ जो है सबसे बड़ी ठगी जो है बड़ी बड़ी कोचिंगों में जो है होने की संभावना ही रहती है। रहती किस कारण से? क्योंकि वो सीधा गांव से जाते हैं शहरों में, और शहरों में जाकर सीधा जो है लाखों के पैसे जो है वो कोचिंगों के हाथों में थमा देते हैं। तो उसी चीज़ का कुछ हद तक जो समाधान करने के लिए जो है मैंने इस वीडियो में जितने भी अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं उनके नाम लिखे हैं और हिंदी और इंग्लिश के जो मेंटर्स हैं अलग अलग रूप में जो है दर्शाए हैं। तो अब इस वीडियो की जो है मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने हिंदी मेंटर्स के जो है वो नाम दिए हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वो 4 मेंटर्स जो है वो शामिल हैं। सबसे पहले हैं वो धर्मेंद्र जी जाखड़ हैं, उनके बाद सोना यादव मैम का नाम है, तीसरे नंबर पर जो है राम रतन जी सर हैं और चौथे नंबर पर जो है वो मुरनाल सर है। तो अगर मैं धर्मेंद्र जी जाखड़ सर की अगर मैं बात करूं तो मेरी प्रिपरेशन जर्नी में अगर मैं कहूं तो मेरे लिए इनका जो है सबसे बड़ा योगदान रहा है। कभी भी मुझे कोई डाउट आया तो मैंने इनसे जो है सीधा कॉल करके बात की, मैसेज करके बात की, और कभी भी जो है इन्होंने बात करने से मना नहीं किया या फिर गाइड करने से मना नहीं किया। और जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट भी नहीं दिया था ना, तब भी जो है इन्होंने जो है उसी दौर में जो मेरी हेल्प करने की जो है पूरी की पूरी जो है वो कोशिश की थी और गाइड करने में जो है हमेशा जो है वो तैयार रहे थे। तो इनका जो यूट्यूब पे जो चैनल है वो शानदार है मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, और इससे बड़ा कोई चैनल हिंदी मीडियम के लिए शायद अभी उपलब्ध भी नहीं है एक व्यक्तिगत मेंटर्स के रूप में। इनके 3,20,000 से भी ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर्स हैं, आप खुद जो है यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपना कंटेंट खुद बनाते हैं, किसी भी कोचिंग का जो कंटेंट है वो कॉपी नहीं करते हैं। और इससे भी अगर कोई बड़ी बात है ना, इनको 10 से 12 सालों का जो है बड़ा एक्सपीरियंस है, आपको ये हर एक पॉइंट पे गाइड कर सकते हैं। अगर छोटी से छोटी भी चीज़ की अगर दिक्कत आएगी ना, ये आपको जो है बड़े खुले रूप में बताएंगे कि ये चीज़ जो है मेरे भी दिक्कत आई थी, अपनी खुद की कमजोरियां भी बताएंगे साथ साथ में कि ये मेरी भी कमजोरी रही, इस पर आप पहले से ही गौर कर लेना। जैसे कि मैं जब पहली बार इनसे बात की थी तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि सीसीएट पेपर लगातार टफ हो रहा है, सीसीएट पे गौर कर लेना। तो वो बात जो है मैंने उस दौर में भी याद रखी थी और जिसके कारण जो है कभी मैं सीसीएट में जो है वो फेल होने की जो है नौबत नहीं आई थी। तो आप इन मेंटर्स को, जो धर्मेंद्र जी जाखड़ नाम है, इनको जो है जरूर फॉलो करना। हर तरह के जो आपको वीडियो जितने भी चाहिए हिंदी मीडियम के लिए वो सारे यहीं पर उपलब्ध होंगे। और आगे अगर मैं बात करूं तो सोना यादव मैम का नाम आता है। ये कोई यूट्यूब पे मेंटरिंग नहीं कराती है, लेकिन ये विजन आई से जो है जुड़ी हुई है। मैंने इनका अभी तक सिर्फ एक वीडियो देखा है और उस एक वीडियो में जो है उनकी मैं आवाज़ का और जो जिस तरीके से वो पढ़ाती है उसका पूरी तरीके से जो प्रशंसक बन गया हूँ। तो आप इनको एक बार जरूर यूट्यूब पे सर्च करना। सोना यादव मैम विजन आईएएस की ही फैकल्टी है और सच में बहुत ज़्यादा शानदार पढ़ाती है। मेरी एक बार जो है अभी मेंस देने से पहले जो 1 घंटा इनसे बात भी हुई थी और मैंने पूरी की पूरी जो विजन आईएएस की फैकल्टी है सिर्फ इन्हीं है ना, विजन आईएएस की फैकल्टी में सिर्फ इन्हीं से बात की है। बाकी जिस किसी का भी विजन आईएएस से कॉल आता था मैं उनको कॉल को जो कभी अटेंड भी नहीं करता था। और मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है कि विजन आईएएस का ये कोई मेंटर था, वहाँ पर मेरे 4,000 पैसे बर्बाद ही हुए हैं क्योंकि उस बंदे ने जो है कॉपियाँ भी ठीक से टाइम में चेक नहीं की और मेंटरिंग का भी कोई उतना कोई लेवल था नहीं। तो मैंने वहाँ पर उसकी मेंटरशिप को जो कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर बाद में जो है इनसे मेरी थोड़ी बहुत बात हुई थी और उस बात में यही पता लगा था कि ये हिंदी की जो है वन ऑफ द बेस्ट जो है वो मेंटर है। आप यूट्यूब पर खुद सर्च करना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि किस तरह का जो है इन्हें डीप नॉलेज है और हर एक टॉपिक पे इनकी जो है कहीं ना कहीं एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है जो कि बहुत कम मेंटर्स में पाई जाती है। अगला जो नाम आता है वो आता है राम रतन जी सर का। तो यहाँ पर मैंने कोई उनकी फोटो या पिक्चर नहीं लगाई है। कारण तो ये है कि मैंने उनको मैसेज तो किया था कि वो अपनी फोटो भेजें, लेकिन वो शायद उन्होंने अभी मैसेज देखा नहीं है। लेकिन कभी ना कभी जो है आप उनसे जो रूबरू हो जाओगे, क्योंकि वो कई सारे कोचिंगों में जो है वो मेंटरिंग जो है वो करते हैं, खासतौर से इंटरव्यू और मेंस के टाइम। तो इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उन्होंने खुद जो है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर किया है और इनके पास एक्सपीरियंस जो है, जिस तरीके से धर्मेंद्र जी जाखड़ के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इसी प्रकार इनके पास भी जो एक्सपीरियंस है ना उसका एक अलग ही लेवल है। और उसे भी सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने यूपीएससी को खुद क्लियर किया है। तो ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं कि आपको आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, इंटरव्यू में जो है कैसे आप जो चीज़ें कर सकते हैं। तो इनसे जब भी कभी मिलो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर तो इनसे ज़रूर बात करना। और मैं तो जब दृष्टि की पिछले साल की मेंटरशिप में दिल्ली था तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से चीज़ें पूछता था, इन्हीं से जो है मैंने ऐसे की कॉपीज जो है वो चेक करवाई और इन्हीं की मैं मानता था। बाकी मैंने दृष्टि के किसी भी मेंटर से कभी बात तक नहीं की थी। एक मेंटर से मैंने बात की थी और उस मेंटर से जिसने भी बात की थी वो फिर पछताए है ना, उसको जो पछतावा भी हुआ था कि आखिर उसने उस मेंटर से बात क्यों की थी, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ भी होने वाली है।
क्योंकि इस मार्केट में अगर आप 100 मेंटर से मिलोगे, 100 टीचर से मिलोगे ना, तो 95% जो टीचर्स होंगे वो बकवास होंगे और वो चीज़ें आप पर थोपने की कोशिश करेंगे, न उनको उस तरह का यूपीएससी का नॉलेज होगा जो यूपीएससी के को पास करने के लिए जो चाहिए। इसीलिए मेंटर्स का जो सिलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा सही होना जो है वो ज़रूरी है। आगे जो नाम आता है वो काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध है, वो नाम है मृणाल सर का। तो ये जो मेंटरिंग करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए करते हैं। इनका जो मेन कंटेंट है वो इंग्लिश में है, लेकिन इनकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है। हिंदी मीडियम के बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, अगर आप इनके वीडियो देखोगे और साथ साथ में इंग्लिश इनकी पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। और अगर इनकी इंग्लिश नहीं समझते हो तो आप किसी हिंदी का जो कंटेंट है वो पढ़ लो, लेकिन वो ये जो लेक्चर देते हैं ना, वो लेक्चर आपको जरूर सुनने हैं। अनअकैडमी पर है शायद, तो मैं तो यही जो है आशा करता हूँ कि कभी खुद का जो है एक व्यक्तिगत रूप में जो है कोर्स लाएं, जो बच्चों को जो 4-5 हज़ार में मिले। अभी काफ़ी महंगा कोर्स है उनका, लेकिन मुझे जो इनकी सबसे बड़ी जो हेल्प मिली है वो प्रीलिम्स में मिली है। जो इनका प्रीलिम्स को लेकर जो डेटा है, प्रीलिम्स को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो एमसीक्यू जिस तरीके से अपनी क्लास के जो वीडियोज में जो है वो बताते हैं, सोल्व करवाते हैं, वो शानदार है। और इनके जो इकोनॉमिक्स के जो नोट्स हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई बेटर नोट्स हैं। अभी मैंने जो जितने पढ़े हैं 800 पेज के नोट्स हैं। अब वो कईयों को बहुत ज़्यादा लगते हैं कि 800 पेज पढ़े कौन, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए उस 800 पेज में सिर्फ इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमिक्स तो कोर इकोनॉमिक्स तो मुश्किल से 300-400 पेज में है, शुरुआत के 300 पेज और लास्ट के मुश्किल से 200 पेज। उसमें एग्रीकल्चर भी है, उसमें सोशल सेक्टर को भी उन्होंने इंक्लूड किया है, सारी की सारी स्कीम्स को जो उन्होंने इंक्लूड किया, आईआर को भी जो है बीच में उन्होंने जो डाल रखा है। इसीलिए इनके नोट्स भले ही आपको बल्कि लगे, लेकिन अगर बल्कि लगते हैं तो मैंने तो क्या किया था कि मैं डेली जो है या फिर एक सप्ताह में जो 50 से 100 पेज जो है प्रिंट आउट इनका निकालता था और खुद को उनको पढ़ने के बाद ही जो अगले प्रिंट आउट निकालता था, ताकि मुझे ये बोझ नहीं लगे कि मुझे 800 नोट्स पढ़ने हैं। तो ये टेक्निक भी आप कर सकते हैं और इनको जो जरूर फॉलो करना है, जैसे कि पीछे मैंने नाम बताए हैं। तो यहाँ पर जो है जो हिंदी मीडियम के मेंटर्स हैं वो होते हैं यहाँ पर खत्म, यानी कि जो 4 इंपॉर्टेंट मेंटर्स थे उनके मैंने जो है वो नाम बता दिए। अगर आप और मेंटर्स को भी अगर जानते हैं हिंदी में जो अच्छे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आगे के जो मेंटर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के मेंटर्स हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम के मेंटर्स नहीं है, यानी कहने मतलब इनको हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ें बताते हैं वो हिंदी में ही बताते हैं। जो बोलने का तरीका है वो सब हिंदी भाषा में ही होता है, लेकिन इनका कंटेंट जो है वो खास तौर से इंग्लिश में है, जो भी मैंने यहाँ नाम दिखाए हैं। तो आप इनको भी जरूर फॉलो करें। इनके यूट्यूब पे खूब सारे वीडियोज आते रहते हैं, इनके खुद के कोर्सेज भी हैं, खुद के जो भी इन्होंने चीज़ें की है, जैसे इनके खुद के ऐप भी बना रखे हैं जहाँ से आप जो चीज़ें और ज़्यादा सीख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है शिविन चौधरी का। तो ये जो शिविन चौधरी हैं ये वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटर्स हैं, या फिर सबसे बेस्ट मेंटर्स में से एक जो है वो शामिल है, क्योंकि इनकी जो कमांड है ना यूपीएससी पर वो एक अलग लेवल पर जो है वो चली गई है। तो इनको तो आपको निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। मैंने जो है इनको बहुत बाद में जाना, लगभग मुझे अभी शायद 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि मैंने इनको जाना है। मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने जो मुझे बताया था कि इनको आप जरूर फॉलो करो, और मैंने एक राइट स्मार्ट नाम से इनका कोर्स भी जो खरीदा था, शायद 3000 के आसपास इनके रुपए थे। उसको भी मैं पूरा देख नहीं पाया, 2-3 लेक्चर ही देखे, लेकिन जिस तरीके से उस कोर्स को इन्होंने प्रिपेयर किया है तो भाई साहब उसका जो लेवल है ना वो अलग ही लेवल है। जो कोचिंग है आपसे लाखों रुपए लूट के भी वैसा कोर्स तैयार नहीं कर पाती, वैसा इस बंदे ने जो है 3000 रुपए में जो है वो तैयार कर लिया। अगर आपको अगर इस चीज़ पे भरोसा नहीं होना, जो कोई भी दोस्त अगर आसपास हो उससे आप राइट स्मार्ट का कोर्स एक बार देख लेना कि किस तरीके से उन्होंने राइट स्मार्ट का जो कोर्स बनाया है, और भी कई सारे कोर्सेज होंगे। मैं किसी कोर्स को खरीदने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उनके लिए, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ आप ये जो ये बातें कि उन पर एक बार गौर जरूर करना कि ये बात जो कह रहे हैं वो मेरे लिए कितनी मायने रखती है। चाहे आप सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर इनके देख लेना, या फिर यूट्यूब पे जो जिस तरह गाइड करते हैं उनको सुन लेना, चाहे कोर्स मत लेना, लेकिन इनको फॉलो जरूर करना, मैं बस इतना कहूँगा। और वो खुद जो है शिविन चौधरी जी जो है वो खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और इसीलिए जो है और ज़्यादा मैटर करते हैं। अगला जो नाम आता है वो आता है सत्यम जैन का। ये भी उसी लेवल के हैं जिस लेवल के जो है वो शिविन चौधरी हैं। तो इनकी भी जो है यूपीएससी पर हाई कमांड है। इन्होंने अपने सारे अटेम्प्ट दिए हैं, यूपीएससी जो है वो क्लियर तो नहीं हुई, लेकिन यूपीएससी क्लियर होना कोई किसी व्यक्ति की जो है जिंदगी भर की सफलता को तय नहीं करता, उसके टैलेंट को तय नहीं करता। तो ये उतने ही काबिल है जितने की शिविन चौधरी है। तो इनको भी आपको जरूर फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना मैंने सुना है ये इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम के बच्चों को भी जो है काफ़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दौर में हिंदी मीडियम के लिए भी जो है प्योर कंटेंट जितना वो दे सकते हैं वो दे पाएँ। इनके यूट्यूब पे जो वीडियो है वो आप जरूर सुनना, जिस तरीके से वो गाइड करते हैं, जिस तरीके से टॉपर्स की जो मेंस की कॉपीज है उनको जो एनालाइज करते हैं सबके सामने, और जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उनकी पोल खोलते हैं कि वो कॉपी चेकिंग किस तरीके से करती है। उसमें फोरम आईएएस, विजन आईएएस जैसे भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी रहते हैं कि मेंस की कॉपी अच्छी चेकिंग होती है वहाँ पर, लेकिन इन्होंने जो है उनकी भी खूब सारी जो है वो कमियां वहाँ पर दिखाई है। अब इंग्लिश मीडियम में जो तीसरे मेंटर्स आते हैं वो अभिजीत यादव हैं। मैंने इनका कोई कोर्स नहीं खरीदा, मैंने कोई इनकी कोई चीज़ देखी नहीं है वैसी जो कि उनके ऐप पे जाकर करूं, लेकिन मैंने इनको यूट्यूब पे सुना है, और जो जैसा जितना सुना है मुझे जितना अच्छा लगता है कि ये अच्छे मेंटर्स हैं,
और आपको जो इनको जरूर फॉलो करना चाहिए। और मैंने इनके ओबीसी को लेकर एक जो वीडियो इन्होंने 1 घंटे का बना रखा था वो पूरा अच्छे से जो है सुना था, और जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनकी भी जो है जिस तरीके की डेप्थ कमांड होनी चाहिए किसी चीज़ पर इनकी कमांड है। और भी कई सारे छोटे बड़े इनके वीडियोस जो हैं वो आते रहते हैं, मेंस को लेकर हो चाहे इंटरव्यू को लेकर हो, और जो यही दिखाते हैं कि बंदे में जो पूरी तरीके से काबिलियत है। और इन्होंने शायद खुद जो है 2 बार जो है यूपीएससी को जो है पूरी तरीके से क्लियर भी किया है। तो ये जो है 3 मेंटर्स इंग्लिश के हैं, और जो चौथा ऊपर मैंने एक और इंग्लिश का नाम लिख रखा था वो मृणाल सर का वापस आ जाता है, जो दोनों हिंदी और इंग्लिश में जो है दोनों कॉमन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और खास तौर से आप जो नए बच्चे हैं वो जरूर ध्यान रखना, बड़ी बड़ी कोचिंगों के झांसों में मत फंसना, पहले लाखों रुपए बर्बाद मत करना, एक बार खुद का टाइम लेना, इन मेंटर्स जो ये मेंटर्स समझा रहे हैं उन बातों को ठीक से समझना। अगर आपको लगता है कि आप यहीं पर एडजस्ट कर सकते हो और लाखों पैसे जो है खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर किसी कोचिंग में टेस्ट सीरीज तक लिमिट कर सकते हो, या फिर अपने आप को सिर्फ ऑप्शनल तक लिमिट कर सकते हो, ताकि जो जीएस जैसे कोर्सेज में जो लाखों रुपए खर्च होते हैं वो आपके बच सकते हैं। और जो गाँव वाले बच्चे हैं वो खास तौर से ध्यान रखना कि पैसे बर्बाद करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि पैसे कमाने में जो है आपके घर वालों के जो है खून पसीना एक हो जाता है। तो वो जो चीज़ जो है उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना, और सीधा गांव से निकल जब शहर में जाते हो तो कोचिंगों में पैसे देने मत चले जाना कि मुझे तो आज ही कोचिंग ज्वाइन करनी है। नहीं, अपना टाइम लो, 1 महीना लो, 2 महीने लो, 5 महीने लो, 6 महीने लो, पहले यूपीएससी को समझो, उसके सिलेबस को समझो, उसके पेपर्स देखो, फिर जाकर कोचिंग ज्वाइन करूं या न करूं उसको देखो, आप टॉपर स्टॉक सुनो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैंने इसमें वो ऐड नहीं की है, उसकी एक स्लाइड जो थी मेंटरिंग के लिए टॉपर स्टॉक, तो आपको टॉपर स्टॉक जरूर सुनिए अपनी मेंटरिंग, उसको जो है डेली लाइफ में इंक्लूड कर दो कि मुझे 10-15 मिनट जो टॉपर स्टॉक देखनी है। और जितना मुझे पता है कि जो टॉपर स्टॉक जो सबसे बेस्ट है ना वो विजन आईएएस के जो यूट्यूब चैनल पर है वो है, तो आप जो है वो टॉपर स्टॉक जरूर जो डेली बेसिस पे जो है वो सुननी है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और मेरी तरफ से एक बार फिर घना राम सा।